आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति वृत्त का 12वें क्लास। इससे पहले 11 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये लास्ट कगार पर ही है। इसके बाद जो होगा, अगर नंबर सिस्टम स्टार्ट होने का हुआ तो नंबर सिस्टम स्टार्ट क्या हो जाएगा। ज़्यादा उम्मीद है नंबर सिस्टम स्टार्ट होने का, समझ ना। हम लोग आज जो देखेंगे वो 30 नंबर सवाल से देखेंगे इसमें, समझ गए ना, क्योंकि इसमें टोटल 35 सवाल ही था, समझ गए ना। तो अगर पीडीएफ जिसको अगर नहीं मिला है वो अपना पीडीएफ हमारे क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ के भी लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम क्या है, क्रॉज में। तो वहाँ से लेकर अपना क्या करेंगे, बनाएंगे, समझे ना। तो देखिए क्या है 30 नंबर सवाल कि ABC जो है ना, B पर एक समकोण है। ABC कोई त्रिभुज है, उस पर B पर क्या है, एक समकोण है। यदि उसकी AB और BC भुजा 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो उसकी परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो देखो सबसे पहले सवाल क्या बोल रहा है वो देखिए, क्या बोल रहा है कि ABC एक त्रिभुज है और वो कौन सा त्रिभुज है, परिवृत्त है। तो परिवृत्त किसको बोलेंगे, तो वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज है उसे हम क्या बोलेंगे, परिवृत्त बोलेंगे। तो देखो इसके ये क्या है, एक सर्कल है, ये एक क्या है, सर्कल है, ये वृत्त हो गया। और इस वृत्त के अंदर एक क्या है, त्रिभुज है, वो देखेंगे ये त्रिभुज है, उसका नाम है ABC। अर्थात इसको ये A मान लेते हैं, उसको B मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ सवाल में ये बोला गया है कि यदि AB और BC भुजा जो है ना 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और B पर क्या है, समकोण। कोण B जो है ना, ये वाला कोण दिख रहा है ना, वो क्या है, समकोण। समकोण मतलब क्या, कोण B जो हो जाएगा समकोण, वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ भुजा जो है ना, AB बराबर 15 सेंटीमीटर और BC बराबर जो है ना 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो AB जो है 15 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या, AB ये हो जाएगा। तो ये क्या है, 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, AB। अर्थात AB बराबर जो हो जाएगा वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखिए BC बराबर दे दिया है कितना, BC बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। अर्थात ये BC जो है यहाँ से यहाँ तक उसका क्या है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम एक चीज ये बता दिए थे कि 90 डिग्री के सीधे वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो आप लोग ये बताइए, तो ये देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सीधे वाला, अर्थात ये AC जो है, AC क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो हम तो जानते हैं ना कि कर्ण के स्क्वायर, क्योंकि हमको निकालना है क्या चीज, AC। क्या निकालना है, AC निकालना है, AC निकालना है। तो इसको तब हमको पूछ रहा है कि परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो जब हम ये जान ले कि ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण B क्या है, 90 डिग्री वाला है, और ये समकोण त्रिभुज है, और ये 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो कोई भी समकोण त्रिभुज में ना ये देखेंगे कि मान के चलो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज ये क्या है, वृत्त है, और वृत्त में ये देखेंगे समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसको, ये वाला देखिए, इसको मान लेते हैं A है, और ये क्या है, B है, और ये C है। अब देखिए ये 90 डिग्री दिखा रहा है, माने पहले सवाल हम इस तरीका से किए, समझेगा। तब यहाँ से हमको ये समझ में आया कि ये 90 डिग्री पर ये समकोण बनेगा। तो जब समकोण बनेगा तो फिगर ऐसे होगा, समझना था। जब समकोण बनेगा तो हम तो जानते हैं ना कि समकोण में जो किसी वृत्त होता है और वृत्त के अंदर क्या होता है, समकोण होता है, तो उसका जो वृत्त का जो त्रिज्या जो होता है वो कर्ण का क्या होता है, आधा भाग होता है। तो सबसे पहले AC यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जबकि ये वाला देखो और ये वाला देखो, इसको हम यहाँ लिख देता हूँ, B क्या है, समकोण है, हो गया। अब देखिए AB जो है ना ये 15 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो हमको बताइए AC अगर मालूम कर लेंगे, तो AC जब मालूम करेंगे तो AC क्या है, कर्ण है। और जब कर्ण पता चल जाएगा तो वृत्त का त्रिज्या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा आराम से, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या का क्या हो, ये कर्ण का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर जो होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो AB क्या बोलेंगे, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, क्योंकि AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC का स्क्वायर। अब AC तो हमको पता नहीं है, तो AC को क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर। अब देखिए AB कितना है, AB 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस देखिए BC कितना है, 20, तो 20 का स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225, प्लस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब देखिए 225 को और 400 को जोड़ो तो कितना आएगा, 625 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 625। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे ना, AC पर से स्क्वायर हटाएंगे तो 625 पर क्या देना पड़ेगा, रूट देना पड़ेगा, क्योंकि इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या देना पड़ेगा, रूट देना पड़ेगा। तो AC बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंदर कितना, 625। अब 625 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, जोड़ा निकल के क्या देगा, 25 देगा।
तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। अर्थात यहाँ जो हमको अब मालूम चल गया AC वो कितना चल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम तो जानते हैं ना AC जब हमको पता लग गया AC यहाँ क्या है कर्ण है, जबकि हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या है, समकोण त्रिभुज में अगर परिवृत्त बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, परिवृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा वो क्या होगा, कर्ण का आधा होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे परिवृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा, परिवृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज में, परिवृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में वो क्या हो जाएगा, तो कर्ण का क्या हो जाएगा आधा, अर्थात कर्ण जो भी है समझना उसका क्या हो जाएगा आधा। तो कर्ण हमको AC कितना निकला 25, तो 25 को जो आधा भाग कर देंगे तो 12.5 आ जाएगा, अर्थात 12.5। इसका मतलब क्या है 12.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। तो इस सवाल का आपका आंसर जो दिखा रहा है कितना 4 नंबर दिखा रहा है। और ये जो है ना ये पूछा हुआ है SSC कांस्टेबल GD में, समझ गया ना, 2013 की सवाल है। देखिए 31 नंबर सवाल ये है कि यदि समबाहु त्रिभुज ABC की परित्रिज्या जो है ना 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की ऊंचाई क्या होगा। यहां से देखिए क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज जो है ना ABC की परित्रिज्या, समझे ना, तो परित्रिज्या जो दे दिया है ना एक ये मान लेंगे। सबसे पहले ये परित्रिज्या का मतलब क्या, उसमें परिवृत्त समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, और इसमें जो है ना त्रिभुज में हम परित्रिज्या पढ़ रहे थे। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वृत्त के अंदर जो है ना त्रिभुज है तो ये क्या है वृत्त है, और वृत्त के अंदर क्या है एक त्रिभुज है। तो चलो ये हो गया परिवृत्त। अब इसका जो त्रिज्या जो दे दिया ना, इस वृत्त का जो इस सर्कल जो दे दिया है इसका त्रिज्या जो दे दिया है वो 8 सेंटीमीटर है, और ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। तो एक चीज तो हम जानते हैं ना कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर होता है। जैसे कि अगर ये भुजा इसके क्या होगा बराबर होगा, और ये भुजा क्या होगा बराबर होगा, माने तीनों भुजा जो है ना एक दूसरे के क्या है बराबर है। और इसका देखिए परित्रिज्या अर्थात ये वाला जो लंबाई जो दे दिया है ना, अर्थात ये वाला देखिए यहाँ से ये वाला और ये वाला, इसकी लंबाई जो है ना 8 सेंटीमीटर, ये भी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसका भी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और इसका भी लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर है। तब हमको पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, तो एक चीज हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में ना सभी केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, मध्य केंद्र, जो भी केंद्र होता है ना, अंतर केंद्र, बाह्य केंद्र, सभी क्या होता है एक ही जगह होता है। क्या होता है एक ही जगह होता है। तो ऐसा एक ही ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज जिसमें सभी कोण क्या होता है एक ही होता है। चाहे लंब केंद्र पूछे, चाहे लंब केंद्र पूछ दिया जाए, चाहे अंतर केंद्र पूछ दिया जाए, चाहे पूछ दिया जाए कि परिकेंद्र क्या होगा, ये सब क्या होता है एक ही जगह होता है। तो जब एक ही जगह होता है तो हम तो जानते हैं ना कि एक चीज यहाँ देखो, जब ये पूछ दिया कि ये माध्यिका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माध्यिका, यहाँ से गौर से देखेंगे ये क्या हो जाएगा माध्यिका। जबकि माध्यिका किसी भी त्रिभुज को क्या करता है तो 2:1 में बांटता है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से तक लंबाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जहां से ये केंद्र दिखा रहा है ना, जहां से ये केंद्र दिखा रहा है तो उसके नीचे 1 भाग होता है और उसके ऊपर कितना भाग होता है 2 भाग होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2:1, 2:1। जबकि ये ऊपर वाला तो वृत्त का क्या होता है त्रिज्या होता है ना, ऊपर वाला वृत्त का त्रिज्या होता है, तो ऊपर वाला त्रिज्या हमको कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे दिया है। तो यहाँ कितना हमको बता रहा है 2, तो इसको हम साइड करेंगे तो इसको 2x लिख लूँ, इसको क्या लिख लूँ 1x लिख लूंगा, है ना। अब देखिए 2x बराबर यहाँ कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो x का मान निकाल लो यहाँ से, x बराबर क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से 4 को काट देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक चीज हमको देखना पड़ेगा कि ये 2x, ये इतना दूर का लंबाई है 2x और इतना दूर का 1x, तो यहाँ से ये भी कर सकते हो ना कि इतना दूर का 2x आ जाएगा, इतना दूर का 1x आ जाएगा, तो इसको हम सबको जोड़ेंगे तो ये तब तो पूरे का लंबाई आ जाएगा, अर्थात 2x इतना दूर का है और 1x इतना दूर का है, तो टोटल के जोड़ के कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये क्या आएगा 3x। जबकि हम तो जानते हैं ना कि x का मान कितना आ गया है, अभी ये तुला है x का मान कितना आया है भाई 4 आया, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 गुने x के जगह लिखेंगे 4, तो 4 कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब क्या, ये त्रिभुज जो था समबाहु त्रिभुज, तो उसका जो ऊंचाई जो आ गया है, ऊंचाई वो कितना आ गया है तो 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया है 12 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 32 नंबर सवाल पे। आ गया 32 नंबर सवाल कि त्रिभुज जो है ना PQR एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है O है तथा त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर है, समझ गए ना।
को परिगत करता है यदि कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री हो, जो क्यू जो बता रहा है ना वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, समझना कि एक क्या है, ये त्रिभुज है, ये पहले एक सर्कल है, ये क्या है, एक वृत्त है। वृत्त के अंदर जो है ना परिगत करता है क्या, त्रिभुज है, जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। तो ये पी क्यू आर जो है ना एक त्रिभुज है। तो यहाँ मगर ये बता दिया है कि कोण जो है ना पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या, ये जो है 90 डिग्री जो बता रहा है वो क्या है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज जानते हैं कि ऐसे बनता है, समझ लेना। इस तरीका से इसको क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए, तो इसको मान लेते हैं P और ये Q और ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। जबकि पी क्यू आर अर्थात Q का मान कितना दे दिया है, 90 डिग्री। तो ये वाला हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए फिर यहाँ बोल रहा है कि पी क्यू बराबर जो है ना 3 सेंटीमीटर है। पी क्यू का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए क्यू आर का मान 4 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान 4 सेंटीमीटर है। तब हमको पूछ रहा है कि वृत्त जो है ना, इस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, जो आर जो रेडियस दिया है, समझ लेना, इस वृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो हम तो एक चीज जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में ये होता है कि उसके अगर कोई परिवृत्त है तो कर्ण का क्या होता है, आधा होता है त्रिभुज, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, समकोण त्रिभुज के कर्ण का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ सबसे पहले तो हमको त्रिज्या निकालने से पहले हमको यहाँ कर्ण निकालना पड़ेगा, अर्थात यहाँ P और R का क्या करना पड़ेगा, लंबाई निकालना पड़ेगा। तब तो उसको आधा कर देंगे, तब तो हमको पता लगेगा कि वृत्त का त्रिज्या क्या है। तो यहाँ वही करेंगे। तो हमको ये पता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सीधे वाला जो है ना भुजा जो कहलाता है वो क्या, कर्ण कहलाता है। तो हम जानते हैं कि ये कर्ण हो जाएगा क्या चीज, P और R। यहाँ देखिए इस त्रिभुज में तो एक चीज बताइए आप लोग कि इस त्रिभुज में ये P और R कर्ण दिखा रहा है, समझे ना, मगर वृत्त के अनुसार से ये क्या है, व्यास है। वृत्त के अनुसार से क्या है, ये व्यास है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण जो होता है ना वो वृत्त के क्या होता है, व्यास के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देखिए हम करेंगे यहाँ चीज कि पी आर के स्क्वायर बराबर क्या होता है, अर्थात कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार के स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कि क्यू पी उसका क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू और आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पी और आर का स्क्वायर, पी और आर कितना है, पी और आर, पी आर तो पता नहीं है ना, पी आर तो कर्ण हो जाएगा, तो पता नहीं वही तो निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे पी और आर का स्क्वायर अब बराबर, देखिए पी क्यू का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस देखिए क्यू आर कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए पी और आर, अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। तो पी और आर के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25। अब देखिए यहाँ जो है ना पी और आर बराबर क्या है, स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या देंगे, रूट देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि P और R बराबर √25, और जब √25 हटेगा तो क्या देगा, 5 देगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पी आर बराबर क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब जो 5 जो निकला वो क्या निकला, तो इसके अनुसार से वृत्त, ये त्रिभुज का क्या निकल गया, कर्ण निकल गया, जबकि वृत्त का क्या निकल गया, व्यास निकल गया। वृत्त के अनुसार से देखेंगे तो वृत्त का व्यास निकला, जबकि त्रिभुज के अनुसार से देखेंगे तो त्रिभुज का क्या निकला, कर्ण निकला। तो हमको चाहिए क्या चीज कि त्रिभुज वृत्त का क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो जब वृत्त का त्रिज्या चाहिए तो हमको तो एक चीज पता है ना कि वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास का आधा, अर्थात यहाँ जो करेंगे जो कर्ण का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वृत्त का जो त्रिज्या होगा, वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा, कर्ण जो जितना भी निकला उसका क्या करेंगे, आधा। तो कर्ण कितना निकला 5, और 5 को आधा कर देंगे तो कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी कितना है 2.5 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तब तो ये पूरे 5 हो गया, अर्थात पी और आर को मिलाकर क्या हो गया 5 आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं 33 नंबर सवाल पे। ये 33 नंबर सवाल क्या है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या जो है ना 17 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक सरल रेखा ABCD बड़े वृत्त को AD बिंदु पर और छोटे वृत्त को जो ना B और C बिंदु पर काटती है। तदनुसार यदि BC बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर है तो AD की लंबाई कितनी होगी वही हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ तो ये जानना पड़ेगा ना कि सकेंद्रीय वृत्त क्या होती है। दो सकेंद्रीय वृत्त पूछ रहा है ना कि दो सकेंद्रीय वृत्त है, उसके भुजा जो ना एक को 17 सेंटीमीटर है तो एक को 10 सेंटीमीटर है। अब आप लोग यहाँ से बताइए कि सकेंद्रीय वृत्त का अर्थ ये होता है ना कि सकेंद्रीय वृत्त का अर्थ ये होता है कि एक जो है ना छोटे वाला वृत्त जो है ना बड़े वृत्त का क्या है, अंदर है। इसका मतलब ये कि देखिए ये हो गया क्या चीज, बड़े वृत्त हो गया, और बड़े वृत्त के अंदर एक क्या है, एक छोटे सा वृत्त है, एक छोटे सा ये क्या है वृत्त है।
ये देखिए ये छोटे सा एक क्या है वृत्त बना हुआ है, जबकि केंद्र दोनों का एक ही है, सकेंद्रीय वृत्त ये हो गया, समझना। और देखिए एक का त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो आप अनुमान यहाँ से लगा सकते हैं कि 17 सेंटीमीटर वाला क्या होगा, बड़े वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, और 10 सेंटीमीटर वाला क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त का त्रिज्या हो गया, क्योंकि सवाल में कंफर्म नहीं किया गया है, मगर आपको खुद समझना पड़ेगा कि अगर बड़े वृत्त का कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर और 10 वृत्त दे दिया है 10 सेंटीमीटर, वो कितना दे दिया है छोटे वृत्त का त्रिज्या। अब यहाँ से ये पता है कि एक लाइन जो है ना, एक रेखा खींचा गया है, वो रेखा क्या है, ए बी सी डी है, जो बड़े वृत्त को ए और डी पर मिलाता है। तो एक मान के चलो ये खींच लेंगे रेखा, ये देखिए समझे ना, तो बड़े वाला वृत्त पर जो मिलेगा वो ए और कहाँ मिलेगा, डी पर मिलेगा, जबकि छोटे वाला वृत्त पर मिल रहा है कहाँ, बी और सी पर, तो ये बी और सी पर मिल रहा है, समझे ना, ये बी और सी पर मिल रहा है। बी सी की लंबाई जो है ना 12 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जो है बी सी की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ देखिए बड़े वाला वृत्त का त्रिज्या कितना है, 17 सेंटीमीटर, और छोटे वाला वृत्त का त्रिज्या कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर, ये क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि छोटे वाला वृत्त पर जा रहा है, और ये देखिए बड़े वाला वृत्त पर ये है बड़े वाला वृत्त पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो हमको फिर ये पूछ रहा है कि बीसी की लंबाई तो 12 सेंटीमीटर दे दिया ना, तब हमको पूछ रहा है क्या चीज, कि ये बताइए है ना कि ए से डी की लंबाई कितनी है, ए से डी की लंबाई कितनी है। तो ए से डी की लंबाई निकालने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखो एक यहाँ से ये लंब गिराता हूँ, जो कितने डिग्री पर गिरेगा, 90 डिग्री पर ये गिरेगा, समझ ना। तब देखिए यहाँ से ये पूरी लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो ये जब लंब गिराऊंगा तो किसी भी त्रिभुज वृत्त में क्या होता है कि केंद्र स्तर से जो जीवा पर गिराई गई लंब क्या करता है, तो जीवा को बराबर भागों में बांट देती है। तो ये जीवा जो बीसी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसको बराबर भागों में बांटेगा, तो ये क्या करेगा, 12 का आधा कितना कर देगा, 6, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये 6 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वाला हमको पता है 10 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, तो हाइट नहीं पता कर सकते क्या, ऊंचाई आराम से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ऊंचाई जो हम निकालेंगे, तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये देखिए ये लंब है और ये मान क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो हम तो जानते हैं ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार के स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम देखिए ये हाइट हम निकालेंगे ऊंचाई, तो ऊंचाई हमको नहीं पता है, समझे ना, ऊंचाई जब हमको नहीं पता है तो ऊंचाई बराबर जब हम लिखेंगे तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर, तो 10 कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, ये वाला इधर ले जाएंगे, समझे, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और रूट अंडर जब हटाएंगे तो ये क्या देंगे, इस पर स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर क्या देंगे, रूट अंडर। तो ऊंचाई बराबर हम डायरेक्ट क्या लिख दिए। अब देखिए ये 100 का क्या हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा 100, और 6 का क्या हो जाएगा 36 स्क्वायर, फिर 100 में से 36 को लेस कर दो, समझे, 100 में से क्या करेंगे 36 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 64, और 64 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है ना वो कितना आ गया 8, ऊंचाई क्या हो गया 8। अब देखिए एक बार बड़े वृत्त को सोचिए, ये बड़े वृत्त ये वाला देखिए बड़े वृत्त ये हो जाएगा, इसका त्रिज्या तो 17 सेंटीमीटर है ना, जबकि इसका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मालूम नहीं है, और ये वाला मालूम कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब बताइए ये वाला नहीं मालूम, ये वाला मालूम है और ये वाला भी मालूम है, तो ये वाला नहीं निकाल सकते क्या, आराम से ये वाला निकाल सकता है आधार, सुन। तो आधार निकालने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो वही चीज जो कर रहे हैं समझ ना। तो एक बार क्या करेंगे 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, ये 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और रूट अंडर कर देंगे, तब ये कौन हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई आएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, समझना, और इसके बाद जो है ना, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 289 में से 64 को घटा दो तो ये क्या आ जाएगा 5, और ये 2 और 2, 200 क्या आ जाएगा 25, और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो 200 ये क्या आ जाएगा 25 बाहर आएगा तो क्या देगा 15। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई टोटल क्या है 15, और यहूं से यहूं तक लंबाई कितना हो जाएगा 15। तो ए से डी के पूरी की लंबाई कितना हो जाएगा 30, क्योंकि आधा 15 भाग है और आधा 15 भाग, तो 15 15 क्या हो जाएगा 30। इसका मतलब क्या है कि ए और डी की लंबाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 15 + 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा।